हम लोग आज एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन और डेटा ही पावर है। जिसके पास जितना डेटा, जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन, वही पावरफुल है। साइबर अटैक मॉडर्न वॉर का एक नया रूप ले चुका है। वेपन के रूप में कंप्यूटर कोड के इस्तेमाल ने गेम को चेंज कर दिया है, जिससे कोई भी देश बिना एक गोली चलाए अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है। बिना एक मिसाइल चलाए किसी भी देश को बर्बाद किया जा सकता है। साल 2016 में बांग्लादेश बैंक में $1 बिलियन की रॉबरी होती है और इसके पीछे एक ग्रुप होता है, एक हैकर का ग्रुप होता है जिसका नाम होता है लेजारस ग्रुप, जो कि कोरिया से बिलोंग करते हैं। तो आने वाले समय में हम जितने डिजिटल होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको खतरा होगा इन हैकर्स से। साल 2020 में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, जो कि वैक्सीन बनाती है, उस कंपनी को हैक किया जाता है और जो भी उसका वैक्सीन बनाने का जो फाइल्स है, जो डेटा है, जो रिसर्च के फाइल्स हैं, उन्हें वो हैक कर लेते हैं और हैक करके किसी और कंपनी को बेच देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धांधली होता है इंटरनेट की दुनिया में। ये हैकर्स कुछ भी गायब कर सकते हैं आपके कंप्यूटर से और किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये जो वॉर है फिजिकली नहीं लड़ा जाएगा, ये कीबोर्ड पे एक बटन प्रेस करके किसी भी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। तो आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है सभी देश के लिए और ख़ास तौर से इंडिया के लिए। साल 2023 में एक ऑनलाइन कैसीनो और बेटिंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है stake.com पे $41 मिलियन का रॉबरी होता है, चोरी होता है। और ऐसे न जाने बहुत सारे चोरियां होते रहते हैं आए दिनों। साल 2024 में एक वजीर एक्स नाम की कंपनी को हैकर्स ने $234 मिलियन की चोरी कर लेते हैं। ये जितने भी हैकर्स के ग्रुप हैं ये किसी न किसी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा पाले गए होते हैं। रसिया, नॉर्थ कोरिया, यूएसए और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके हैकर्स पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया क्यों अपने हैकर्स को चाइना भेजता है? ये सिखाने के लिए, ये ट्रेनिंग देने के लिए कि मालवेयर को कैसे डिप्लॉय करते हैं किसी भी नेटवर्क में, किसी भी कंप्यूटर में। नॉर्थ कोरिया अपने देश के ब्राइट स्टूडेंट को क्यों चूज करता है 6 इयर्स के ट्रेनिंग के लिए, हैकर्स ट्रेनिंग के लिए? ये सिर्फ प्री प्लानिंग है। ये पहले से प्लान किया जा रहा है कि जो आगे के आने वाले समय में साइबर वॉर होंगे वो उसमें कैसे अटैक किए जाएंगे। इसके लिए जो कोरिया है अपने हैकर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। 2016 में शैडो ब्रोकर्स के नाम से जाने जाने वाला एक हैकर्स का ग्रुप होता है जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ साइबर वेपन्स चुराते हैं। उन चुराए गए वेपन्स में से एक इंटरनल ब्लू भी था, जो कि ऐसा उपकरण था, जो एक ऐसा डिवाइस था जो कि हैकर्स को वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पाई करने और उसमें कंट्रोल करने की अनुमति देता था। वह एक गेम चेंजर था क्योंकि इसमें हैकर्स को पूरी दुनिया भर में मालवेयर और रैंसमवेयर फैलाने की शक्ति थी। वानाक्राई के नाम से जाने जाने वाले एक हमले में 150 से ज़्यादा देश को प्रभावित किया था, जिसमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। साइबर युद्ध का जो फ्यूचर है वो पहले जैसा बल्कि बड़ा तोपों से और बंदूकों से और मिसाइल से लड़ने वाला नहीं होगा। सिर्फ कीबोर्ड पे एक एंटर बटन प्रेस करने से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। साइबर अटैक से पूरी बैंक्स खाली किए जा सकते हैं, किसी भी देश का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गायब किया जा सकता है, किसी भी देश का बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन का डेटा इरेज किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं अब जो भी वॉर होगा वो फिजिकली नहीं लड़ा जाएगा, अब साइबर अटैक होंगे, साइबर वॉर होंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट को अलर्ट होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, जैसा कि कोरिया करता है। कोरिया अपने पूरे देश से उन ब्राइट स्टूडेंट को चूज करता है, पिक करता है और 6 साल के लिए हैकिंग के ट्रेनिंग के लिए भेज देता है, ताकि वो किसी भी बड़े से बड़े साइबर सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकें और अपने देश को हैकिंग से बचा सकें। तो इससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। साइबर वॉर का न्यू फ्यूचर है। अब इस वॉर में गन और मिसाइल से नहीं लड़ा जाएगा, अब यहाँ पे साइबर वेपन से अटैक किए जाएंगे। दुश्मन के ऊपर गोली चलाने की जरूरत नहीं होगी, साइबर हथियार से ही उसे छली किया जा सकता है, साइबर हथियार से ही उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, साइबर हथियार से ही उस देश को बर्बाद किया जा सकता है। युद्ध के इस नए युग का प्रदर्शन 2008 में हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टक्सनेट नाम की एक टॉप सीक्रेट वेपन को डेवलप किया था। 1 मेगाबाइट से भी कम साइज की यह फाइल ईरान के पूरी सिस्टम में फैलने के लिए सक्षम थी,
स्टक्सनेट से पहले जो साइबर हमले हैं, जो साइबर अटैक्स हैं, रिलेटिवली बेसिक हुआ करते थे। हालांकि मोर पावरफुल सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के डेवलपमेंट के साथ हैकर सिस्टम में कमजोरियों को खोजने, उनमें स्पाई करने में, उनका फ़ायदा उठाने में सक्षम होते रहे। इससे जीरो डे एक्सप्लॉइट के लिए एक ब्लैक मार्केट का निर्माण हुआ, जहां हैकर अपने रहस्यों को अपने सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेच सकते थे। अमेरिकन सरकार विशेष रूप से साइबर हथियार विकसित करने में रुचि रखती थी और हैकर सरकार को अपनी सेवाएं बेचने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो हैकिंग एक बहुत बड़ा वेपन बन चुका है। आने वाले समय में हम जितना डिजिटली डिपेंड होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमको साइबर अटैक से खतरे रहेंगे। तो हमारे सरकार को आज ही इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।